महसूस किया कि उनके प्राण जो निकल गए और वो एक अंधेरी गुफा में पहुंच के फिर थोड़ा सा उन्हें प्रकाश दिखा, तो वो कुछ डर भी गए इस चीज़ से। फिर उन्हें कुछ आवाज़ आई कि अरे ये आदमी कैसे यहाँ आया। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, गुरु संग कीजिए आराधना, गुरु सत की ज्योत निरंकार, जहाँ जहाँ मेरा गुरु फिरे तहाँ तहाँ उजियार। ये हमारा मनुष्य का जीवन हमारे स्वभाव, हमारे चिंतन और हमारे शुभ अशुभ कर्मों पर निर्भर होता है, और हमारे कर्मों का बीज होता है हमारा स्वभाव, हमारा चिंतन। बहुत से लोग कहते हैं अमावस्या के दिन उसकी मृत्यु हो गई, बड़ी अच्छी गति हुई, और ऐसे बस बैठे बैठे मर गए। ये तो एक बाहर की चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती हैं। और बहुत से लोग कहते हैं वो बड़ी माला जपते थे, बड़े अच्छे थे, ऐसे थे वैसे थे। लेकिन मनुष्य के अंतःकरण में क्या क्या चलता रहता है? चिंतन। स्थूल कर्मों से ज़्यादा हमारे जो मानसिक कर्म होते हैं, मन का चिंतन होता है, वो सबसे ज़्यादा असर हमारे इस पृथ्वी के जीवन पर डालता है, और परलोक के जीवन पे भी उसका गहरा असर पड़ता है। इसी तरह की आज एक घटना आपके सामने हम रख रहे हैं। आप हैं मीना और बदायूं से हैं। आप बताइए अपने फादर के बारे में, पहले बताइए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम उनका सच्चा। क्या नाम था? मेरे पापा का नाम श्री डालचंद जी था, और वो लेखपाल के पद पे नौकरी करते थे। कहाँ पे नौकरी थी उनकी? उजानी के पास, बदायूं में है उजानी, उसके पास। हाँ। अच्छा। तो पापा को पहले ऐसे बीमारियां फैलती थी गांव में। हाँ। तो ऐसे पापा भी उसमें चपेट में आ गए थे, बीमार हो गए थे काफ़ी। तो उनके जो है प्राण निकल गए थे, पापा के मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु हो गई। घर में सब लोग रोने लगे और परेशान हो गए कि अब इनका हो गया। तो थोड़ी देर बाद पापा की आंख खुल गई और उन्होंने कहा अरे हम कहाँ आ गए ये। तो सबने पूछा घर में, तो उन्होंने बताया कि हम बहुत सुंदर फूलों में पहुंच गए थे, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे वहाँ पे, जहाँ कोई गुलशन था जहाँ उनकी आत्मा पहुँच गई। जी गुरुजी, जी। तो ये देखिए, और उनका जीवन किस तरह का रहा? आपने बताया था कि सभी भाइयों का, बहनों का बहुत ध्यान रखते थे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते थे, मेहनती बहुत थे और बहुत परिश्रमी थे, और अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाले थे। असल में जिसको हम धर्म आचरण बोलते हैं ना, वो मुख्य रूप से ये होता है कि जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा करने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं, और जो मनुष्य उन कर्तव्यों को सहजता से, परेशानियों से कर लेता है, मतलब बीच में नहीं छोड़ता, उसको ही बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है, और उसका चिंतन भी हमेशा उच्चता में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन संतुष्ट रहता है। मैंने अपने भाई के लिए ये किया, मैंने छोटे भाइयों के लिए ये किया, मैंने अपने परिवार के लिए जो मुझे करना था मैंने कर दिया। ऐसी संतुष्टि होने से आदमी का मन शांत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसी कारण से मृत्यु के बाद, चाहे थोड़े समय के लिए उनका वो रहा हो, तो उन्होंने अपने आप को सुगंधित फूलों के बीच में फुलवाड़ी में पाया। अच्छा, दूसरे फिर आपने जिक्र किया था अपने चाचा जी का, उनका भी बताइए। उनका क्या नाम था? चाचा का नाम था श्री रामलाल, और चाचा राजकीय मुखबधिर विद्यालय बरेली में टीचर थे, और बाहर भी रहे थे, काफ़ी अयोध्या वगैरह में भी रह चुके थे वो। अच्छा। हाँ। तो उनका वो भी बीमार हो गए थे, तो उनके भी ऐसे प्राण निकल गए। फिर उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव कम तो बोलते थे। अच्छा। क्योंकि पापा से सब लोग डरते बहुत थे, तो बोलते बहुत कम थे। वैसे तो ठीक ही था। ठीक थे। हाँ। अच्छा। तो उनको बहुत बीमार थे वो भी। तो घर पे जब बीमार थे, एक दिन वो लेटे हुए थे, सब लोग घर में थे, तो एकदम से उन्होंने महसूस किया कि उनके प्राण जो निकल गए, और वो एक अंधेरी गुफा में पहुंच के फिर थोड़ा सा उन्हें प्रकाश दिखा,
तो वो कुछ डर भी गए इस चीज़ से। फिर उन्होंने उन्हें कुछ आवाज़ आई कि अरे ये आदमी कैसे यहाँ आया, इसके सिर पे तो पाप की गठरी रखी है। अच्छा। तो चाचा जी बोले कि नहीं, हमने तो कोई पाप नहीं किया है। तो ऐसे थोड़ी सी बात होके उनकी एकदम आँख खुल गई और ये मतलब बात वो फिर से अपने शरीर में आ गए। और ये बात उन्होंने सिर्फ मुझे बताई, किसी को घर में नहीं बताई। और बोले गुरुजी की किताब पढ़ रहे थे, मुक्ति का रास्ता, तो मुझसे कह रहा है कि तुम्हारे गुरुजी की बात बहुत सही है, वो जो बात बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं, और तुम मतलब जो कर रही हो वो ठीक है गुरुजी के सत्संग। तो उन्होंने उनके कितने बच्चे वगैरह थे? गुरुजी उनके 2 बेटी और 1 बेटा। अच्छा, उनकी शादी वगैरह हो गई थी बच्चों की? तो उनके जीवन में किसी तरह का बोझ था उनके मन पे या कुछ ऐसा रहा हो? हाँ, उस समय हो सकता है कुछ, किसी से कर्जा लिया हो या और कुछ किया हो? बेटे से असंतुष्ट थोड़े रहते थे। अच्छा, बेटे की तरफ से? हाँ, क्योंकि जो उन्होंने जो मकान बनवाया था तो उनका बेटा चाहता था ये बेच दो और कहीं और ले लो, उसे वो पसंद नहीं था। अच्छा, तो अच्छा। वो कहते थे कि मतलब अशांति थी मन में, थोड़ी अशांति मन में थी। हाँ, तो वही चीज थी। हाँ। तो अब देखिए, दूसरे इस विवरण में हम देखते हैं कि वो भी थोड़ी देर के लिए ही परलोक में गए और उसका अनुभव उन्हें हुआ कि वो एक अंधेरी सुरंग में, गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और थोड़ी सी कहीं रोशनी है आगे, और आवाज आई कि अरे इनके सिर पे तो पाप की गठरी। पाप से मतलब ये नहीं कि बुरे कर्म ही हों, आदमी के मस्तिष्क में जो बोझ होता है, कई तरह की वो चीज़ें होती हैं, बर्डन है और कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जीवन में, समस्याएं हैं, उनको लेके आदमी परलोक में जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे धुंध में, अंधकार में चला गया है। तो इन चीज़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारा मन संतुष्ट होता है और उस अवस्था में हमारे प्राण निकलते हैं तो ईश्वर हमें सुगंधित फूलों में रखता है। और जब हम अशांत स्थिति में होते हैं, किसी भी तरह से, किसी घर के किसी भी सदस्य की तरफ से हम क्लेश में अगर हैं और उस समय हमारे प्राण निकल जाते हैं तो वो अंधकार अंधकार हमारे आगे आ जाता है। तो हमारे सनातन में एक ये भी कहा जाता है, अंतमति सो गति। अपने अंतिम क्षणों में जैसा हमारा स्वभाव, हमारा चिंतन, हमारे विचार बने रहते हैं, वैसी ही हमारी गति होती। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हर समय उस परम ब्रह्म का चिंतन करते रहो, उस प्रभु का नाम जपते रहो। तो ये 2 घटनाएं 2 व्यक्तियों की हमने आपके सामने रखी हैं और आप गहराई से चिंतन करें। और चिंतन ये करना है कि हमारा मन प्रसन्न रहे, मनः प्रसादः सौम्यत्वम, हमारा मन कोमलता से भरा रहे, प्रकाश से भरा रहे, दूसरों के प्रति उदार मना हम बने। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा।